नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नगर के विभिन्न मंदिरों में नवरात्रों के दिनों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना मंदिरों में की गई। स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में माल गोदाम रोड स्थित माता मंदिर में स्कंद माता की आराधना की गई और भक्तजनों ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना भी की। चैत्र नवरात्रे के 5वें दिन आज स्कंद माता की आराधना की गई। कृष्णा कॉलोनी माल गोदाम रोड माता मंदिर में स्कंद माता की स्वरूप नारी शक्ति और मातृशक्ति का सजीव चित्र है। स्वतंत्र कुमार की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना छोटी काशी के भक्तों ने पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से की। इस अवसर पर मंदिर में भी काफी भीड़ दिखाई दी। मंदिर में मौजूद भक्तों ने बताया कि यहाँ मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है। आज 5वां नवरात्रा है। आज स्कंद माता का नवरात्रा है 5वां। इस नवरात्रे में जो भी माँ से मांगते हैं माता जी सब नवरात्रों में सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। हाँ जी, तो यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। माता की 9 दिन अखंड ज्योतियाँ जगती हैं। सब लोग दर्शन के लिए आते हैं और सुबह शाम कीर्तन होता है और माँ की नवरात्रों में धूम मची रहती है। मेरे लिए सभी देवियाँ बराबर हैं और यहाँ इतनी कृपा है माता रानी की। जिसी कोई बीमारी से या कोई कार्य से या गोद से जैसे भी आता है पर वो खाली नहीं जाता। पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि मैं अनपढ़ औरत हूँ और ना ही मैं किसको तंत्र मंत्र जानती हूँ। बस विश्वास इतना है कि माता रानी जिसको बुलाती है यश मुझे दे जाती है। बस चाहे मंदिर कि बच्चे बाहर शेर का मुँह बना है और गुफा के दर्शन सुबह शाम बच्चे 9 दिन दर्शन करने आते हैं। खेल कूद लगी रहती है और माँ की कृपा भी बच्चों पे बनी रहती है। बहुत घर माँ ने उजड़े बसा दी हैं। जिनकी सूनी गोदी हैं उनकी गोदी में लाल दी हैं। जिनकी ना इलाज हैं उनको भी माँ ने यहाँ से ठीक किया है। बस मेरा यही विश्वास है कि माँ जो भी आए इस दरबार से कभी भी खाली ना जाए। पत्रकार राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास में बड़ी भूमिका अदा करता है, यह कहना था जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों का। और मौका था जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सदस्यों को बीमा पॉलिसी वितरण का। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। वहीं इस बारे में क्लब प्रधान श्री ईश्वर धामू ने विस्तार से जानकारी दी। उपायुक्त RS ढिल्लों ने जर्नलिस्ट क्लब के सदस्यों को बीमा पॉलिसी वितरित की। इस अवसर पर अपने संदेश में उपायुक्त ढिल्लों ने कहा कि पत्रकारिता प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है। एक पत्रकार राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास में बड़ी भूमिका अदा करता है। आज पत्रकार की भूमिका केवल खबरें लिखने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वो एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है। उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि पत्रकार का धर्म है कि वो सही जानकारी लोगों के साथ साथ शासन और प्रशासन तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार एक जनमानस की आवाज बने और जन समस्याओं को निर्भीक होकर उजागर करे। उन्होंने जर्नलिस्ट क्लब भिवानी को अपने सदस्यों का बीमा करवाने के लिए बधाई भी दी। इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि सदस्यों के बीमा का खर्च जर्नलिस्ट क्लब ने वहन किया है। उन्होंने बताया कि क्लब अपने क्षेत्र का पहला पत्रकारों का संगठन बन गया है जिसने अपने सदस्यों का बीमा कराया है। उन्होंने कहा कि बीमा से फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आज जर्नलिस्ट सारे मेरे पास आए, भिवानी के जर्नलिस्ट क्लब के। जो जर्नलिज़्म जो होता है वो हमारा एक 4th पिलर माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म का है और जिसमें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो सब आज आए और उसके अंदर जो आज ये कार्यक्रम हुआ जिसमें हेल्थ इंश्योरेंसेस पॉलिसीज़ उनको दी गई सभी 22 मेंबर्स को, उसके अंदर ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए, ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, उनकी सेहत ठीक रहेगी और फिर हमारी जो जर्नलिज़्म है वो मैं ये मानूंगा कि भाई भिवानी के लिए जो भी इनपुट्स उनके हैं उसी तरह जैसे वो पहले देते रहे हैं और जैसे खबरें वो पहले देते रहे हैं उसी तरह आगे भी चलती रहेंगी। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं इनको बधाई भी देता हूँ जिस हिसाब से इन्होंने ये अपने क्लब के अंदर विदाउट एनी जिसको मैं कहूँ कि
जो आपके मेंबर्स हैं उनकी विदाउट टेकिंग एनी रेम्यूनरेशन या उनसे कुछ पैसे लिए बगैर ये पॉलिसीज़ दी हैं, तो वाकई ही आपका क्लब बधाई का पात्र है। आज हमने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर RS ढिल्लों के कर कमलों से अपने जर्नलिस्ट क्लब के मेंबर्स को एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी वितरित करवाई है। ये बीमा पॉलिसी हमने अपने सभी सदस्यों को दी है और इसमें विशेष बात यह है कि इस बीमे के लिए जो पूरा खर्चा है वो क्लब ने उठाया है। हमने अपने मेंबर से इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया है। हमारा ये मानना है कि अगर हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, वो अगर स्वस्थ रहेंगे तो पत्रकारिता में भी बदलाव आएगा, पत्रकारिता में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए हमारा प्रयास है, हमारे से जितना हो पड़ता है हम करते हैं इसके लिए कि पत्रकारिता में एक गुणवत्ता और इसकी गरिमा बनी रहे। जहां एक तरफ प्रशासन शहर को साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, वहीं शहर में कहीं न कहीं सफाई व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। स्थानीय ढाणा रोड पर बने नालों की सफाई न होने से यहां की गंदगी सड़कों तक फैल गई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों ने अपना रोष जताया। जिला प्रशासन का स्वच्छता का नारा भिवानी में दम तोड़ता नजर आ रहा है। भिवानी की हालत देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर वर्षों से सफाई नहीं हुई। ऐसा ही हाल पिछले सप्ताह भर से ढाणा रोड दादरी गेट पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नालों की सफाई पूरी तरह से न होने के चलते गंदगी सड़कों पर फैल गई है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ढाणा रोड पर सफाई व्यवस्था चरमराए जाने के विरोध में बुधवार को स्थानीय क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार और प्रशासन स्वच्छता के राग अलापते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ जब जमीनी हकीकत पर काम देखें तो सब कुछ शून्य नजर आता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने AC ऑफिस से बाहर निकलकर शहर की व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहिए, तब जाकर शहर की व्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द यहाँ की चरमराई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को थोड़ी राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 दिन में कूड़ा नहीं उठाया गया तो वे उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठ जाएंगे। ये दादरी गेट ढाणा रोड पर जो गंदगी काफ़ी एक हफ्ते से पड़ी है, यहाँ पर मच्छर मक्खियाँ हैं, मोहल्ले में बीमारी का खतरा रहता है, समझे। यहाँ पर प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी यहाँ इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं ढाणा रोड पर, प्रशासन ने आज तक सूध नहीं ली है। तो मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, ED साहब से मांग करता हूँ, जो स्वच्छता अभियान आपने चला रखा है, समझा रही बात, उस पर ध्यान दें और ये कूड़ा करकट जल्दी उठाएं। अगर आपने कूड़ा करकट नहीं उठाया तो हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और धरना व प्रदर्शन भी करेंगे और अनशन पर बैठने के लिए तैयार रहेंगे। मैं राजेश खटक, वार्ड नंबर 13 से। मैं वार्ड नंबर 13 के निवासियों की तरफ से प्रशासन से अपील करता हूं कि यह जो कूड़ा यहाँ निकाल रखा है, इसको जल्द से जल्द उठवाने का काम करें। इस कूड़े की वजह से यहाँ लोगों का सांस लेना दुभर हो गया है और यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ फैलने का खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस कूड़े को जल्द से जल्द उठवाया जाए। ये जी लगभग 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन से यहाँ बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। यहाँ से लोगों का आना जाना बहुत ही दुभर हो गया है और मैं प्रशासन से बार बार ये निवेदन करता हूँ कि इस कूड़े को जल्द से जल्द उठवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर खरक मंडल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह विशेष रूप से पहुंचे। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना गया और उपस्थित कार्यकर्ताओं में प्रसाद वितरण भी किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए आज खरक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खरक मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी मौजूद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिभाषण भी सुना। उन्होंने कहा कि मोदी जी का उद्बोधन बड़ा ही प्रेरणादायक था। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही कर्मठ है। पार्टी के स्थापना दिवस पर खरक मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रसाद वितरण कर खुशी मनाई। 42वां स्थापना दिवस हम बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज हमने इसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का उद्बोधन सुना, जो बहुत ही प्रेरणादायक था। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को हम खरक मंडल में पालक के रूप में आए और यहाँ पर हमारे साथी थे
सबके साथ हमने श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का उद्बोधन सुना और बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन मोदी जी का था। सभी लोग बड़े खुश हुए इस बात को सुन के कि मोदी जी रात दिन लगे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लगी रहती है। और हमने खरक मंडल में प्रसाद बांटकर और इस चीज़ को बहुत खुशीपूर्वक मनाया, उल्लास के साथ मनाया। आज भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 की स्थापना हुई थी। आज हम 42वां जन्म दिवस मना रहे हैं। उससे पहले 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और 3 फाउंडर्स दर से थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। उसके बाद 10 साथी बने, जिसमें वाजपेयी जी भी थे और हमारे आडवाणी जी भी थे, नानाजी देशमुख थे। इस प्रकार से 10 व्यक्तियों से बनी भारतीय जनसंघ और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में बहुत बड़ा 18 करोड़ से ऊपर पूरे विश्व में हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और सबसे बड़ी होने के साथ साथ हमने जो विश्व में एक जगह बनाई है भारत देश की, नरेंद्र भाई मोदी जी ने के नेतृत्व में पूरा का पूरा विश्व आज नरेंद्र भाई मोदी और भारत की ओर देख रहा है। चाहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई, चाहे दूसरे मसले हैं, चाहे लंका की बात है, चाहे कहीं भी है, मोदी जी का ही नाम आता है। और मोदी जी ने करके भी दिखाया है। चाहे 370 धारा ख़त्म की है, उसके बाद में 35 ख़त्म की, और राम मंदिर बनाने में भी बहुत सहायक हैं हमारे साथी। और उसके साथ ही आज पूरे देश में एक जब कोरोना की घड़ी आई तो पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को ये राशन दिया गया और अब भी 6 महीने के लिए राशन और दिया जाएगा। बुधवार को यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने एकत्रित होकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर अपना रोष जताया। इस दौरान पुराना बस स्टैंड क्षेत्र से एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये सदस्य हांसी गेट पहुंचे और सरकार के प्रतीकात्मक पुतले का दहन भी किया। आए दिन डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडरों की दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर यूथ कांग्रेस का धैर्य अब जवाब दे गया। आए दिन रेटों में बढ़ोतरी के विरोध में बुधवार को शहर में प्रदर्शन किया गया और हांसी गेट पर भाजपा सरकार का प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बुधवार को यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने पुराना बस स्टैंड इलाके से जुलूस शुरू किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हांसी गेट पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भाजपा सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, यदि समय रहते बीजेपी सरकार ने रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लिया और जनता को सस्ते दाम पर वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई तो यूथ कांग्रेस ने अभी तो आज 22 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर महंगाई कंट्रोल नहीं की गई और बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल के दाम वापस नहीं लिए तो दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। इस अवसर पर युवा कांग्रेसियों ने पंजाब सरकार के चंडीगढ़ पर दिए गए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा भी की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी थी और आगे भी रहेगी। पंजाब सरकार ने जो फैसला लिया उसे पूरी तरह से उन्होंने गलत बताया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि SYL पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया था, लेकिन पंजाब सरकार कोर्ट के फैसले को भी अनसुना कर रही है। भाजपा की इस दमनकारी सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में, और मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में, जो आम आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे रसोई गैस है, चाहे अनाज है, चाहे दालें हैं, चाहे मसाले हैं, जो आम आदमी को आज अपना जीवन यापन करने के लिए रोज़मर्रा में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी के दाम आज इस भाजपा की दमनकारी सरकार ने आसमान पर पहुंचा दिया है, जिससे आम आदमी का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल और कठिनाई भरा हो गया है। राहत ये दे सकती है भाई साहब, जितनी ये दाम बढ़े हुए हैं, जो नाजायज़ दाम बढ़े हुए हैं, इन नाजायज़ दामों को पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है, जिससे सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। तो आज युवा कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इन सारे बढ़े हुए दामों को वापस लो, ताकि आम आदमी को राहत भरी सांस मिले। और इतना ही नहीं, भिवानी में आज हमारा ये प्रदर्शन है, 22 के 22 हरियाणा के 22 के 22 जिलों में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। सरकार की बात करो चाहे राज्य सरकार की बात करो, आज हर वर्ग, चाहे मजदूर हो, किसान हो, या किसी भी वर्ग की बात हो, चाहे छात्र की बात हो, आज हर वर्ग दुखी है इस सरकार से, इस सरकार की नीतियों से। आज हमारा युवा कांग्रेस के हमारे प्रभारी भी आए हैं और जिला स्तर पे हर जिले में हमने प्रदर्शन किया है। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई के ऊपर हमने प्रदर्शन किया। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, पेट्रोल डीजल को कम नहीं किया गया, तो हम ब्लॉक स्तर पर जा करके, बूथ स्तर पर जा करके अपनी टीम खड़ी करेंगे और सरकार का पुतला फूकेंगे और अपनी मांगों को मनाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा तोहफा दिया है मोदी सरकार ने, जो 4 राज्यों में चुनाव जीत के आई है, उसका तोहफा ये दिया है कि पेट्रोल आज 8 रुपये महंगा हो चुका है और डीजल 6 रुपये महंगा हो चुका है और रसोई गैस 50 रुपये महंगी हो चुकी है। आज मोदी सरकार जब आई थी तो कहती थी हम दाम कम करेंगे,
कम तो छोड़ो, आपने जितने 70 साल में नहीं हुए उससे दुगने 7 साल में कर दिए। और इसी दमनकारी नीति के कारण देश पिछड़ रहा है, महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं, या तो महंगाई कम करो, लोगों को रोजगार दो, नहीं तो युवा कांग्रेस इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेगी। आज हमने बीजेपी सरकार और खट्टर की सरकार के खिलाफ ये जो महंगाई बढ़ी हुई है, आज किसानों को, मजदूरों को, गरीब को आज उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, जो खेतों में हमारे वो सब के दाम बढ़े हैं। उसके खिलाफ हमने आज ये दमनकारी सरकार के खिलाफ 22 के 22 जिलों में हमने पुतला फूंकने का, उनके खिलाफ विरोध करने का प्रदर्शन। सड़क हादसा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। जिले के गांव कालुवास में एक साइकिल सवार को अज्ञात वाहन द्वारा कुचल दिए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। गांव कालुवास के पास साइकिल पर सवार होकर जा रहे करीबन 50 वर्षीय एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। गांव चांग निवासी बंसीलाल दोपहर करीबन 3 बजे साइकिल पर सवार होकर गांव कालुवास से गांव चांग जा रहा था। जिस दौरान अज्ञात वाहन ने उसे कुचल डाला। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने उसे सड़क पर पड़ा देखा और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच की। मामले की जाँच कर रहे गुजरानी चौकी इंचार्ज भूषण ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाई कदम हॉस्पिटल भिवानी से हमें पता चला था कि भाई बंसी सड़कों पर सावराम नाथुवास गांव का था। वो अपने किसी काम के लिए गुजरानी जा रहा था। विद्यांतरिक स्कूल के पास हमें गाड़ी वाला उसको भगा के चला गया और हॉस्पिटल में कदम हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी सूचना पर हम यहाँ आए थे। उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा दी और उसके परिजनों को दे दिया लाश को। इसके खिलाफ गाड़ी वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। उनका नाम है बंसी, वो नाथुवास गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों शहर के प्रत्येक चौराहे पर यातायात पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पूरे जिले भर में करीबन 24 जगहों पर नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों के कागजात चेक किए जा रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। इस बारे में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने विस्तार से जानकारी भी दी। जिला पुलिस ने मंगलवार शाम 6 से 8 बजे तक विशेष अभियान चलाकर वाहन चालकों के कागज जांचे। इसके लिए जिले भर में 24 नाके लगाए गए। पुलिस का मुख्य फोकस बिना नंबर प्लेट वाले वाहन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन रहे। इसके अलावा हेलमेट, ट्रिपलिंग के भी चालान कटे। मामले में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया। जिले भर में वाहनों की जाँच कर चालान किए गए और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया। PO9 कोविड-19 के दौरान नियुक्त किए गए कर्मचारियों को अब हटाए जाने के विरोध में ये कर्मचारी अब प्रदर्शन की राह पर आ गए हैं। इन 51 कर्मचारियों ने आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले शहर में प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए इन कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त को अपना ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने उन्हें नौकरी से हटाए जाने का पुरजोर विरोध किया और उन्हें बहाल किए जाने की मांग की। सारे शहर में, सारे जिले में ही विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई है और पुलिस फोर्स के साथ में सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। जो भी आवारागर्दी करता हुआ पाया गया या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता हुआ पाया गया, बिना नंबर के मोटरसाइकिल या कुछ शरारती तत्व जो 2-2, 3-3 चढ़ के घूमते हैं, बिना नंबर प्लेट लगा के आवाज़ें हूटर मारते हैं, या सार्वजनिक स्थान जैसे पार्कों में आम पब्लिक में जो आवारागर्दी करते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हमने रेलवे स्टेशन के आसपास जितनी दुकानें, होटल से ढाबे हैं वो चेक किए, रेलवे स्टेशन को सारी को चेक किया है और सारे ज़िले में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, जो भी आवारागर्दी करते हैं, जो इस प्रकार के धंधे में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई बगैर नंबर प्लेट के बाइक यूज़ करता है या 2-3 बच्चे जो है ना बाइक पे चढ़ के जाते हैं बगैर लाइसेंस के, उनके बाइक इम्पाउंड किए जाएंगे। कोविड-19 संक्रमण के दौरान लगाए गए कर्मचारियों को हटाए जाने के मामले में ये कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी की। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जिला उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा और उन्हें तुरंत बहाल किए जाने की गुहार भी लगाई। कर्मचारी लगे हुए थे, उनका ये कार्यक्रम था। ये पूरे हरियाणा के अंदर 2200 के लगभग कर्मचारी हैं। तमाम पोस्टों के ऊपर लगे हुए हैं, GNM है, ANM है, कलरक है, मतलब तमाम पदों के ऊपर कार्य कर रहे हैं।
और ये हरियाणा सरकार जब कोविड का जो कार्यक्रम हुआ, मतलब कोविड आया प्रदेश के अंदर तब ये कोविड के नाम से कर्मचारी लगाए गए थे। और जब सरकार ने कहा था कि कोविड के योद्धा हैं, फ्रंट लाइन योद्धा हैं, तमाम जिम्मेवारी थी इनके ऊपर प्रदेश के मतलब आम आदमी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए। और सीएमओ भी और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी अनिल विज भी ये करे थे कि अब समस्या ये कल इनको नोटिस दे दिया कि आप घर जाइए, आपका इतने दिन का पीरियड था, आपको मतलब ये कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं उस टाइम लगाए थे, उस टाइम इस प्रकार का कोई सरकार की तरफ से कोई लेटर नहीं था कि जब कोविड खत्म हो जाएगा तो आपकी सेवाएं हटा दे, मतलब आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपकी सेवाएं निरस्त कर दी जाएंगी। इस प्रकार से सरकार कोई पत्र नहीं था। 4-5 महीने से इनको तो वेतन नहीं मिल रहा। और दूसरी एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, बजट होते हुए भी मतलब प्रदेश सरकार ने इनके नाम जो बजट अलॉट किया वो बजट होते हुए 5 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई। मेरा नाम रेनू है, रिसर्च असिस्टेंट हूँ। आर्टिफिशियल लैब में कोविड में लगे थे तो हमें 5 महीने से ना तो तनख्वाह दी गई है और ऊपर से हमारा लेटर जारी कर दिया कि तुम्हें हटाया जाता है। जब कोविड आया था तब तो हमें सबसे आगे खड़ा कर दिया था और अब ये हुआ कि कोविड कम हो गया तो हमें बोलते हैं कि तुम्हारी सेवाएं खत्म की जाती हैं। किस प्रकार की समस्या आ रही है? अब तो उन्हें तो पेमेंट मिली है और हटा दिया गया, पेमेंट नहीं मिली है। इस ये समस्या आ रही है कि हम अपना घर कैसे चलाएं। कईयों का तो रोजी रोटी का भी यही था, तो अब हम कैसे क्या करें। हम आगे सरकार कह रही है कि रोजगार देंगे और ऊपर से सबका सरसों एवं गेहूं का मूल्य एमएसपी से अधिक प्राइवेट आड़तियों से मिलने से इस बार किसानों को अधिक मुनाफा मिल रहा है। इस बारे में कृषि विकास अधिकारी श्री आत्माराम गोदारा का कहना था कि सरसों के साथ साथ अब गेहूं की फसल की आवक भी शुरू हो गई है और किसान मुनाफे के साथ प्राइवेट आड़तियों को अपनी फसल बेच रहे हैं। इस बारे में कृषि विकास अधिकारी आत्माराम गोदारा ने बताया कि गेहूं की फसल भी अनाज मंडी में आना शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि जिले में गेहूं का एरिया 2,30,000 एकड़ है, जबकि सरसों का एरिया 2,80,000 एकड़ है। इस बार गेहूं से सरसों का एरिया ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरसों की आवक भी अच्छी है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों को और ज्यादा फायदा दिलाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस बार गेहूं की फसल सरकार को कम मिलेगी क्योंकि प्राइवेट में किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। गेहूं का एरिया भिवानी का लगभग 2,30,000 एकड़ है और सरसों का एरिया हमारा 2,80,000 एकड़ के आसपास है। तो पिछले साल की तुलना में इस बार सरसों का एरिया 30 से 40,000 एकड़ ज़्यादा है और गेहूं का एरिया हमारा अब की बार कम है। और अभी मंडी में सरसों की आवक अच्छी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है सरसों की और लोग सरसों की थ्रेसिंग कर रहे हैं और मंडी में अच्छा आ रहा है। और सरसों का रेट जो है अब की बार भी बहुत अच्छा जा रहा है, 6,500 से प्लस ही है। और जो हमारा सरकारी रेट है एमएसपी है वो 5,050 रुपये प्रति कुंटल है, इसलिए 1,500 से 1,700 रुपये प्रति कुंटल बाहर मार्केट में ज़्यादा मिल रहे हैं किसानों को। तो किसानों को तो एक तरह से फ़ायदा है और सरसों की फसल भी बहुत अच्छी है, लगभग 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ किसान को मिल रही है। तो इस बार सरकार को लगता है कि सरसों नहीं मिलेगी क्योंकि बाहर प्राइवेट में रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और जहाँ तक गेहूं की बात है तो गेहूं का रेट भी हमारे प्राइवेट मार्केट के अंदर 2,100-2,200 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है और हमारा जो एमएसपी सरकारी रेट है वो 2,015 रुपये प्रति कुंटल है। तो गेहूं की भी लगता है कुछ पिछले सालों की तुलना में अब की बार कम मिलेगा सरकार को, क्योंकि बाहर अगर 100 से 200 रुपये प्रति कुंटल भी ज़्यादा मिल रहा है किसान को, तो किसान कोशिश करता है भी बाहर प्राइवेट में बेचा जाए ताकि मेरे को कुछ मुनाफा फालतू हो। तो ये स्थिति है और गेहूं की फसल भी हमारी बहुत अच्छी है, अब की बार अच्छा निकल रहा है। अभी तो गेहूं की कटाई शुरू हुई है, बहुत कम लोगों ने की है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गांव खरक के नरेंद्र के पास मौजूद मुर्रा नस्ल के झोटे ने 2022 कृषि मेला भिवानी में कमाया नाम। आपको बता दें कि गांव खरक के नरेंद्र के पास मुर्रा नस्ल का 2.5 बरस का एक छोटा जो चर्चा का विषय है, जिसने 2022 के पशु मेले में 12वां स्थान हासिल किया था। नरेंद्र ने बताया कि इसकी उम्र कम होने की वजह से यह नंबर 1 से पीछे रह गया। भविष्य में यह नंबर 1 का झोटा होगा। यह आसपास के इलाके के मुर्रा नस्ल का बढ़िया झोटा है। झोटे के मालिक ने बताया कि कोई भी इस झोटे
को खरीदना चाहता है तो संपर्क करें गांव खरक के नरेंद्र कुमार से। संपर्क सूत्र 7357276407 व 9896491508।